नर्मदे हर मित्रों। आज की वीडियो है नर्मदा परिक्रमा कैसे करें और उसमें ज़रूरी सामान क्या क्या लगते हैं, क्या क्या हमारे पास ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो कि हमारे वज़न को भी ज़्यादा न बढ़ाएं, हमारे शरीर पर वज़न ज़्यादा न हो और हमें किसी भी चीज़ की असुविधा न हो। तो पहली चीज़ जो है वह माँ के तट पे आपको किसी भी चीज़ की असुविधा नहीं होगी, क्योंकि माँ अपने हर बच्चे का ख्याल रखती है। माँ से आपको यह नहीं कहना पड़ता कि मुझे दूध पीना है, माँ स्वयं समझ जाती है कि इस समय हमारे भगत को क्या चाहिए, हमारे भक्त को क्या चाहिए। जो परिक्रमावासी होते हैं वह सारे उनके माँ के बच्चे समान होकर के और परिक्रमा सर्वप्रथम 2 वक्त का भोजन और रहने की, सर छुपाने की एक अच्छी जगह, तो यह आपको आश्रमवासी अपने आप मुहैया कराते हैं। हाँ, आपको 10 से 15 किलोमीटर, कुछ जगहों पे हो सकता है यह दूरी ज़्यादा हो, लेकिन ज़्यादातर जगहों पर यह दूरी 10 से 15 किलोमीटर की है कि इतनी आप यदि चल लेते हैं 10 से 15 किलोमीटर, तो आपको आश्रम अवश्य मिल जाएगा। हाँ, कुछ जगहों पर यदि आप इतना नहीं चल पाते हैं तो गांववासी ही आपको स्वयं बुलाएंगे। जहां 4:30 का टाइम हुआ, वहां यदि आप किसी भी गांव से गुजरेंगे तो आपको अवश्य नर्मदे हर की आवाज़ आ जाएगी और कोई न कोई गांववासी, कोई न कोई भक्त माँ का, वह आपको अवश्य बुलाएगा और कहेगा महाराज आज आप हमारे यहाँ रुक जाइए। यह बहुत बहुत बड़ी बात है कि समय 4 के बाद, 5 के बाद हालांकि पैदल चलना नहीं चाहिए, माँ के किनारे पैदल नहीं चलना चाहिए, क्योंकि मगर वगैरह काफ़ी काफ़ी रिस्क होता है और रात के समय शिकारी जानवर, सांप, बिच्छू ये सब हो जाते हैं। हालांकि अभी तक कोई ऐसी किसी भी प्रकार की कभी भी इस तरह की घटना सुनाई नहीं दी है जो परिक्रमावासी को इस तरह की कोई दिक्कत हुई हो, परंतु गांव वाले स्वयं यह चीज़ जानते हैं और 4 बजे से 5 बजे के बीच में गांव के किनारे से आप यदि गुजर रहे हैं तो आपको गांव से ही आवाज़ आ जाएगी, बाबा नर्मदे हर। और नर्मदे हर बोल करके उनका मतलब यही होता है कि आप आइए, आज हमारे यहाँ टिकिए और भोजन प्रसादी ग्रहण करिए। इस तरह का भाव है। माई के किनारे जो भी लोग रह रहे हैं उनका सबका यही भाव होता है। नर्मदे हर बोलेंगे, जिसकी जो क्षमता है, कोई चाय पिलाने की क्षमता है, कोई आपको फलाहार कराएगा, कोई बाल भोग देगा। बाल भोग मतलब नाश्ते के रूप में कुछ न कुछ आपको अवश्य देगा। तो भोजन की और सर छुपाने की तो क्षमता दिक्कत ख़त्म हो गई कि आप सोचें कि माँ के किनारे चल रहे हैं और भोजन न मिले और सर छुपाने की जगह न मिले, तो ऐसा संभव नहीं है। मैंने परिक्रमा की और आपको बताऊं, मैंने यदि नहीं चाहा कि आज शाम को भोजन नहीं प्राप्त करना है तो ही भोजन नहीं किया। नहीं तो एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा कि मैं बिना भोजन कर माई की परिक्रमा में सोया हूँ। यदि व्रत है तो फलाहार के रूप में कुछ न कुछ अवश्य दिया माई ने, यदि व्रत नहीं है तो अन्न के रूप में बिल्कुल दिया माई ने। और यह बहुत बड़ी बात है कि आप 6 महीना परिक्रमा कर रहे हैं, 7 महीना, और किसी भी दिन आपको भोजन प्राप्त नहीं हुआ। कोई एक दिन ऐसा नहीं है कि भोजन प्राप्त ना हो, अवश्य भोजन प्राप्त होगा। एक चीज़ और बताना चाहूँगा अपने मित्रों को, आपको डिमांडिंग नहीं होना है, आपको अपनी इच्छा नहीं व्यक्त करनी है आश्रम वासियों से अथवा वहाँ के ग्रामीणों से। आपको अपनी इच्छा जो व्यक्त करनी है वह माई से करनी है कि माई आज यह भोजन प्राप्त करने की इच्छा है या आज यह हमारी इच्छा है। आप ग्रामवासियों से कहेंगे, उनको व्यवस्था करने में या आश्रम वासियों को व्यवस्था करने में हो सकता है कठिनाई हो, परंतु माई के लिए क्या असंभव है। आप माई से अपनी बात कहें। व्यक्ति से कहने से अच्छा है कि आप अपनी बात माई से कहें और अद्भुत अद्भुत आपको लगेगा, बहुत ही आश्चर्य होगा कि सुबह आपने अपनी बात माई से कही और शाम तक वह चीज़ प्रकट हो गई। किधर से आई, कैसे आई, यह आपके हमारे समझ के परे की चीज़ है।
माई से आपने कहा कि आज हमको शाम को कुछ मीठा खाना है। आपको पता नहीं चलेगा, आप सोच नहीं सकते आपको ऐसा व्यक्ति वो मिठाई खिलाएगा। एक बार की बात है, जंगल में चले जा रहे थे और हमारे साथ में एक मिश्रा जी हैं दिल्ली वाले, उनका मन किया कि आज कुछ मीठा खाया जाए। नाव से एक व्यक्ति माई के उस पार से चल के इस पार आया, हम लोग जहाँ बैठे थे, और उसने मिठाई का डिब्बा दिया। और 2 घंटे पहले हम आपस में चर्चा कर रहे थे इसकी। यह विश्वास बढ़ाने वाली भावना और पैदा हो गई और प्रगाढ़ विश्वास हो गया माई के ऊपर कि माई वास्तव में साक्षात माई है। बस हम अपनी बात माई तक किस भाव से पहुंचाते हैं, यह एक बहुत ही बड़ी बात है। फिर वहाँ से हम लोग आगे बढ़े और यह बात आश्रम में बताई गई। वो महाराज जो थे जालाराम बापू के आसपास, उन आश्रम में महाराज से बताई गई और महाराज स्वयं एक अनुष्ठान में लगे थे। हमारी पुरानी वीडियो देखिएगा तो उसमें हमने चर्चा की है सिद्धि क्या होती है। उनसे भी, महाराज से भी चर्चा हुई कि महाराज ये सिद्धि क्या होती है, और यही बात उन्होंने, उनके जानकारी में नहीं थी कि हमारे साथ क्या हुआ है, और यही बात वह स्वयं कहने लगे कि माँ कहाँ से कर देती है, माँ किसके मन में प्रेरणा बैठा देती है कि मिठाई ले आकर के इन 2 आदमियों को देना है। यह माँ ही करती है, उसी का प्रताप होता है कि वह अपने विचार, अपने भक्तों के विचार में यह ऐसा डाल देती है कि 2 भक्त, 2 परिक्रमावासी वहाँ जा रहे हैं, उनको ले जा करके मिठाई खिला दीजिए। और वह साक्षात हमारे साथ हुआ था। बहुत मन में विश्वास तो पहले भी था माई को लेकर के, लेकिन उस दिन प्रत्यक्ष प्रमाण देख लिया और यह एक अपने आप में अनुभूति है। इसको हमारे शब्द तो आप समझ लेंगे, लेकिन हमारी जो भाव है ना, इस समय जो भाव है, उस समय जो भाव आया हमारे मन में, वह समझा पाना शब्दों के माध्यम से हमारे लिए मुश्किल है। और बैग में हम लोगों के जो परिक्रमा करने के लिए ले के चलते हैं, तो पेस्ट एक होता है, ब्रश होता है, एक छोटा सा तेल रख लेते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल कभी नहीं किया हमने परिक्रमा में, क्योंकि तेल का इस्तेमाल नहीं करना होता है। लेकिन कहीं कुछ कट गया या कुछ हो गया तो उस जगह पे उस तेल का इस्तेमाल हो सकता है। झाड़ियों में आप चलते हैं, पैर में कुछ कांटा चुभ गया या कुछ खरोंच लग गई, तो उस जगह पे आप उस तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी आपको किसी भी तरह की कोई भी क्रीम, सौंदर्य प्रसाधन हिंदी में बोल सकते हैं, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अंडरवियर बनियाइन हो, 2 जोड़ी अचला हो, 2 जोड़ी शर्ट हो। हाँ, ठंड हल्की फुल्की आपको लगेगी। यदि आप उत्तर प्रदेश से हैं, बिहार से हैं, तो आपको ठंड कम लगेगी। यदि आप MP से हैं तो आपको ठंड लग सकती है, क्योंकि वहाँ का वातावरण वैसा ही है। और इतना ही सामान होता है, एक हल्का कंबल, एक कुछ बिछाने वाला। हालांकि हमको तो गजानन आश्रम से मिल गया था, और आप भी जाएंगे ओमकारेश्वर में गजानन आश्रम में, यदि रुकते हैं और परिक्रमा उठाने के लिए रुकते हैं, तो आपको वहाँ पर एक सफ़ेद रंग की थर्माकोल की शीट दी जाएगी, जिसको कि आप पूरे रास्ते उसी पर आप सोएंगे। वह आपका आसन होता है, वह मिल जाएगा। हाँ, मुख्य चीज़ जो है वह आपके पास एक माई का चित्र होना चाहिए, माई की आरती की पुस्तक होनी चाहिए, शंख, टीका, दिया बाती करने के लिए घी और दिया, रुई की कुछ बाती रख लीजिए, अगरबत्ती रख लीजिए, और एक छोटी सी घंटी रख लीजिए। माई का आसन अवश्य रखें, क्योंकि बिना आसन के माई की पूजा व्यर्थ होती है। तो माई का एक आसन रख लीजिएगा। यही आपकी ज़रूरतमंद की चीज़ें हैं। पंडित जिस समय आपको संकल्प दिलाएंगे घाट पे, पंडा जी, तो उस समय एक दंड और एक कमंडल, आप पूरी तरह से परिक्रमावासी हो गए। इसके अलावा मुझे नहीं लगता, और मुझे किसी अन्य चीज़ की आवश्यकता भी नहीं पड़ी कि मैं वह सारी चीज़ें बटोर के और अपना वज़न बढ़ा करके लेके जाऊं। बस इतना सा सामान, क्योंकि पैदल चलना ज़्यादा है। आप मन में माई के भाव को लेकर के चलें,
सीने पे माई का जल एक शीशी में वो पंडित जी आपको वहीं पे दे देंगे, उसको चिपका के लेके चलें और माई का भजन करते हुए आप प्रति क्षण प्रति पल माई के भाव में ही बहते रहिए। जिस प्रकार माई के पात्र में जल बहता है, उसी प्रकार आपके भीतर माई का नाम और माई के प्रति जो भावना है वह बहती रहती है। और इतना करके जब आप वमलेश्वर पहुंचते हैं, वमलेश्वर, शूलपानी, खप्परमाल, ये सब कठिन मार्ग है। दक्षिण तट आपको पूरी तरह से झकझोर देगा। काफ़ी कठिन मार्ग है, चढ़ाई उतराई। यदि आप पहाड़ी क्षेत्र के नहीं रहने वाले हैं तो वास्तव में बहुत कठिन मार्ग है और बहुत शारीरिक कष्ट होता है। लेकिन उसके बाद जब आप प्लेन मार्ग पे पहुंचेंगे तो माई आपको तैयार कर चुकी होगी इतना कष्ट दे करके कि आपको परिक्रमा नहीं, वह बहुत ही आनंद देने वाली परिक्रमा के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। जैसे ही आप वमलेश्वर से नाव पर बैठ करके और मीठी तलाई पहुंचेंगे, ये बहुत बहुत बढ़िया अनुभव है। जैसे ही आप मीठी तलाई पहुंचेंगे तो आपकी उम्र एक गोद के बालक से, यह आप मान के चलिए कि 2 वर्ष के बालक की हो गई। आप ठुमुक ठुमुक करके पैदल पैदल चलने के लायक माँ की निगाह में आप बालक हो गए। और माँ अपने बालक को देख करके जिस प्रकार प्रसन्न होती है, उसी प्रकार आपको एहसास होगा कि माँ भी हमारी प्रसन्न है। आप कभी भी एकांत में बैठिए, आधा घंटा 20 मिनट माँ से बात करिए। आपको 2 बार 3 बार 4 बार के बाद यह अनुभव स्वयं होने लगेगा कि माँ स्वयं आपसे बात करेगी। आपके बात का, आपकी भावनाएं जो भी हैं उसी हिसाब से वह आपको उत्तर भी दे रही है। आपके होठ से वह शब्द नहीं निकलेंगे, मन से वह शब्द निकले। और माँ ऐसा प्रतीत करा देती है कि मैं हूँ। आप अपनी बात माँ से कहिए तो आपके विचार में उसका उत्तर अवश्य माँ डाल देगी। या कुछ चीज़ें या कुछ अनुभव हमारे अपने थे, तो या हमें लगा कि जो नए भक्त माँ के आ रहे हैं परिक्रमा के लिए, उनके लिए यह विचार जरूरी है। आप जिस भी भावना से आइए, कोई भी मनोकामना लेके आइए, माँ अवश्य पूर्ण करती है यदि वह आपके भले के लिए है। माँ, क्योंकि बच्चे को नहीं पता कि वह क्या चाहता है, वह तो सर्प भी पकड़ लेगा, लेकिन माँ जानती है सर्प नहीं देना है बच्चे को। उसी प्रकार जो भी भावना, जो भी इच्छाएं आपकी होंगी, जो भविष्य में आपको नुकसान दे सकती हैं, वह इच्छा आपकी कभी पूर्ण नहीं होगी। परंतु जो भी इच्छाएं जो आपके भले के लिए होगी, वह माँ आपको बिना मांगे ही प्राप्त करा देगी। जगत जननी माँ है। माँ की महिमा शब्दों में बयां नहीं हो सकती है। यह समझने के लिए आपको माँ के किनारे आना ही पड़ेगा। और जो भक्त आ गए हैं उनका अपना अनुभव है कि माँ ने मुझसे ही छीन लिया। अब जो रूप है वह उनको अपना अनुभव होता है कि वह पहले वाले वह व्यक्ति नहीं है जो परिक्रमा करने से पहले थे।